तेरे काम सब सफल हो। नहीं नहीं, तेरे काम सफल होंगे नहीं, तू अपने मार्गों को सफल करेगा, तू अपने कामों को अपने हाथों से सफल करेगा। इसका वास्तविक अनुवाद है कि तू अपने कामों को सफल करेगा। ये अधिकार, ये सामर्थ प्रभु ने दिया है। आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में दे दिया है। आपके सफलता का जो सफर है, आप जो भी काम करते हैं, छोटे हो बड़े हों, इस बात की गारंटी है कि वो उसका कोई मुकाबला, कोई तुलना, कोई प्रतियोगिता कहीं है ही नहीं, क्योंकि आपका केस अलग है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके पास साथ है। अगर व्यवस्था विवरण 28:8 में लिखा है, जिस काम पर जो तू काम करेगा, जिस पर तू हाथ लगाएगा, वो सफल ही होगा। सब बातें कुल मिलाकर भलाई को ही उत्पन्न करेंगे। तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, क्या वो मेरा कन्विक्शन है? जब प्रभु यीशु ने कहा, जो वचन हमने पढ़ा 11:24 मरकुस का, वो कहता है यू बी कन्विंस्ड। आप बिल्कुल अपने चित्त के अंदर पक्के हो जाओ कि ये तेरे लिए पूरा हो जाएगा। वो पक्कापन, और उस पक्कापन को जब से वो दृढ़ता मेरे अंदर आई, और उसको प्रकट रूप से जब तक मैं नहीं देखता हूं, अगर उस दृढ़ता को मैं लिए चलता हूं, वो मेरे लिए हो जाएगा। लेकिन उसको कारगर करने का जो विषय है, वो यहोशू को जो बोला उस विषय के अंदर छुपा हुआ है। अगर मैं कहता हूं मैंने मान लिया, मैंने विश्वास कर लिया, उसके साथ मेरे को यहोशू 1:8 को उसका मिश्रण करना पड़ेगा। वो मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके वचन के अंदर मुझे बने रहना पड़ेगा। जब मैं वचन में बना रहूंगा और वचन मेरे भीतर है, वही है जो मुझको और परमेश्वर, उसके मानसिकता को, उसको, मुझको और आपको एक करता है। दो मित्रों में कौन सा विषय है जो उनको एक करता है? पति पत्नी में कौन सा विषय है जो उन दोनों को एक करता है? बताइए। जहां बात मिलती है, जहां राय मिलती है। जब मेरा और परमेश्वर का, जब भाषा और सोच और राय जब एक है, तब हम और प्रभु और परमेश्वर एक हो गए। जब बेटा और पिता, जब उनकी दोनों की बात मिल गई, जब दोनों एक बात एक हो गई, जब सोच एक हो गए, तब दोनों क्या हो गए? एक हो गए। इसलिए प्रभु ने उसको कहा यहोशू के 1:8 के अंदर, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। कहता है कभी ना उतरने पाए। इसका मतलब, उसका मतलब यह है कि व्यवस्था का पुस्तक और मैं क्या हो रहे हैं? एक। यूहन्ना 15:7 में प्रभु ने कहा, यदि मेरा वचन तेरे अंदर, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहो, और जो चाहे मांगो तो वह तुम्हारे लिए। तो कुंजी क्या है? कि मैं उस प्रभु के वचन में बना रहूं। कैसे बने रहेंगे? यहोशू को कहा, क्या 1:8 में क्या बोला? कि तू दिन रात उस व्यवस्था के पुस्तक को क्या करना? यहोशू 1:8 एक साथ मिलकर हम पूरा पढ़ेंगे। 1, 2, 3 जोर से। व्यवस्था की यह पुस्तक यहोशू के अंदर एक आग थी। वो चाहता था कि वो और परमेश्वर का वचन एक हो जाए। प्रभु यीशु ने नए नियम में बोला, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना, तो जो चाहे हमको पूरा होगा। प्रभु परमेश्वर और उसका वचन एक ही है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। तो ये वचन उसकी मानसिकता है, ये वचन उसकी सोच है, वो वचन वो स्वयं है। जब वो वचन मेरे भीतर
और मैं उस वचन में बसा हुआ हूं, तो फिर मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिर मेरी सोच उसकी सोच एक है, मेरा बोल उसका प्रभु का बोल एक है। आमीन। अगर आप अपने जीवन के अंदर जैसे प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर चले, 5 रोटी से 20,000 से अधिक, पानी का दाखरस, पानी पर चलना, 4 दिन का मरा हुआ लाजर बाहर आ गया, 7 रोटी से 4,000 लोगों को खिला दिया और उनके परिवार के लोगों को। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 14वें अध्याय के बारे में, जो कुछ मैंने किया वो तुम भी करोगे, वरन से बड़े काम करोगे। ये मेरी और आपका भाग है, ये मेरी और आपका अधिकार है। नए जन्म पाए हुए हरेक का जन्म सिद्ध अधिकार चंगाई है, उसका छुटकारा है, उसका जय जीवन है, उसके कामों में सफलता है, निर्धनता उसका भाग नहीं है। ये कब होगा? जब मैं उसके वचन में और वो वचन मेरे जीवन में बना हुआ हो। व्यवस्था की ये पुस्तक, ये परमेश्वर का वचन मेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। जब शरीर रिपोर्ट उल्टा दे रहा है, डॉक्टर की रिपोर्ट उल्टे आ रहे हैं, मेरे भीतर अगर प्रभु का वचन है, मेरे मुंह में प्रभु का वचन है, तो मैं क्या बोलूँगा? परमेश्वर की मानसिकता, परमेश्वर का सोच मैं अपने परिस्थिति पर घोषित करूँगा। एक ऐसा व्यक्ति, 2 बच्चे, घर का पूरा खर्चा, पत्नी सेवा में जो काम करती है, एक दिन इस्तीफा घोषणा करती है, मैं इस्तीफा करने जा रही हूं। पैरों तले धरती खिसक गई। होगा क्या? जो व्यक्ति 4, 5, 6 दिन नहीं सोया, जब शरीर में एक दिन सीने में दर्द की अवस्था, और वो कहने लगा, हे प्रभु, अगर इन्होंने वास्तव में इस्तीफा दे दिया तो होगा क्या? किराया कहाँ से आएगा? बच्चों का दूध कहाँ से आएगा? फीस कहाँ से आएगी? खर्चा कैसे चलेगी? यहाँ प्रभु की सेवा। उस दिन प्रभु का वचन, हे पुत्र, 2 राजा 3:17, तू ना हवा देखेगा न वर्षा, गड्ढे पानी से भरे रहेंगे। केवल उसको नहीं, उसमें लिखा है, क्योंकि वायु कहता है कि तेरे सामने न तो वायु चलेगी न वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भरा रहेगा। ये सिर्फ तेरे लिए नहीं, तेरे आसपास जितने हैं सब, यानी वो वचन केवल तेरे लिए, केवल मेरे लिए नहीं है। जो कुछ मेरे चारों तरफ है उन सबों के लिए है, यानी वो केवल मेरे लिए नहीं है। एक ऐसा द्वार खुल गया कि वो सबके लिए काफ़ी है। किसके लिए काफ़ी है? जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया, उतनों को उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। जब वो भीतर आ गया, उसके साथ सब कुछ आ गया। कोई है जो बोलो प्रभु यीशु की जय।